जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को देख ही लिया होगा और इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों में सबसे बड़ी विडंबना ये है, वो सब लगभग एनडीए सरकार को 400 के पार ही दिखा रहे हैं और कुछ एग्जिट पोल लगभग 360, 70, 75 के करीब दिखा रहे हैं। हालांकि इन सारे एग्जिट पोल को विपक्ष ने नकार दिया। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी मीडिया पोल है। इन सब के बीच खड़गे साहब ने भी मीटिंग की और प्रेस वार्ता में बताया कि 295 प्लस सीटें विपक्ष जीत रहा है और विपक्ष के हर एक कार्यकर्ता को सचेत रहने के लिए कहा जब तक गिनती पूर्ण रूप से नहीं हो जाती है, अर्थात 4 जून तक सचेत रहने के लिए कहा है, सावधान रहने के लिए कहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं कि कांग्रेस के पवन खेड़ा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात रखी। हम जब नारी न्याय की बात कर रहे थे, हम जब गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे, ये आपकी टोटी खोल के चले जाएंगे। अजीब सी वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जयराम जी ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रचार की बात करूं, वो हमारे प्रचार की बात अधूरी होगी जब तक उनके प्रचार की बात नहीं करें, क्योंकि लोग तुलना कर रहे थे कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस सरकार को जवाबदेह बना रही हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने ये क्यों नहीं किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ा, जो कि एक विपक्ष का काम है। हम 5 साल लगातार ये सवाल पूछते आए और लेकिन जब हम अपनी विजन, अपने जवाब सामने रख रहे हैं, तब भी हम वो सवाल दोहराएंगे। ये अपेक्षा हमसे लोग रखते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे वो आपने देखा। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बताइए, उनको हमारे प्रचार से ऐसे भटक गए। ये मैं अपनी खुद की पार्टी की तारीफ करूंगा कि हमारे प्रचार ने नरेंद्र मोदी के प्रचार को पटरी से उतार दिया। अपनी बात वैसे कुछ कहने लायक उनके पास था भी नहीं, अगर होता तो कह देते। अपनी बात उनकी कुछ नहीं थी। कल परसों खड़गे साहब ने बताया आपको प्रेस वार्ता के जरिए कितनी बार उन्होंने मोदी का नाम लिया और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार राहुल जी का नाम लिया, बीच बीच में नेहरू जी का भी नाम लिया। लेकिन देश को यह नहीं बताया कि आपने क्या, आप करने क्या वाले हैं। खैर, इतना ही नहीं, पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने में लेकर खूब कटाक्ष किया। चलिए सुनिए। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए, वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है, ईसाइयों का यह प्रभाव है। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था।
पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगे। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। यह स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली। आने वाले 4 जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे इन ऑल ह्यूमिलिटी हम आपको कह रहे हैं, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत गर्मी में झेला, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, आपकी भी मेहनत कामयाब होगी, लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, जब से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए तब से विपक्षी दल, चाहे वो राहुल गांधी हों या खड़गे साहब हों या पवन खेड़ा साहब हों या अखिलेश यादव हों या केजरीवाल जी हों, सारा विपक्षी दल एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रहा है। खैर, देखना तो यह होगा कि क्या एग्जिट पोल के अनुसार ही चुनाव के नतीजे सामने आते हैं या एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होते हैं। देखने वाली बात होगी और इसका अनुमान भी अभी से लगाया नहीं जा सकता है कि एग्जिट पोल सही हैं या गलत हैं। वैसे आप लोग इन एग्जिट पोल्स और चुनाव परिणाम के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।